कोर्ट से बंटवारा करने के बाद भी, है ना, कोर्ट से बंटवारा हो गया और फिर भी अगर कोई कब्जा कर लेता है, मान लेते हैं एक प्रॉपर्टी है, जमीन है, उसको कोर्ट के द्वारा अलग अलग कर दिया गया, अब फिर भी जो है लोग यानी आपके हिस्से की भी प्रॉपर्टी जो कब्जा किए हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत लोग क्या करते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं, है ना। तो क्या ये कार्य करना चाहिए, एफआईआर दर्ज कराना चाहिए? देखिए, बिल्कुल, अगर आपकी कोई संपत्ति को कब्जा करता है तो ये प्रक्रिया आपको करना चाहिए। हो सकता है कि मान लेते हैं पुलिस प्रशासन जो है आपका मदद ना करे इस तरह के मामले में, इसलिए कि आपके परिवार का मैटर है, लेकिन फिर भी आपको ये प्रक्रिया करना चाहिए। दूसरा, आप जो है यानी एसडीओ या एसडीएम के पास जो है आप जो है आवेदन करेंगे, ठीक है, यानी केस फाइल करने का आप प्रयास करेंगे आवेदन करके, है ना, आवेदन करेंगे। उसके बाद जो है आप केस फाइल करेंगे और जो ऐसा किए हुए हैं उनको नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस भेजने के बाद उनको वहां कोर्ट में सबमिट जो है होना होगा। अगर वो कोर्ट में जो है, ठीक है, मान लेते हैं वहां पर नहीं जाते हैं, वो अपना जवाब पेश सबमिट नहीं करते हैं, तो उस केस में वो डिग्री आपके फेवर में हो जाएगा। मतलब अगर वो नहीं जाते हैं, नहीं करते हैं, तो आपके फेवर में डिग्री हो जाएगा और उस डिग्री के आधार पे जो है आप अपना कब्जा को खाली करवा सकते हैं। ये एक पूरा प्रक्रिया होता है। रही बात यहाँ पर कोई भी अपना परिवार का सदस्य जो होता है वो किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं कि कब्जाधारी है, लेकिन फिर भी अपने वो हिस्से को भी ले लिया और साथ में जो है दूसरे का जो हिस्सा है वो भी अगर अपने अंडर में रखे हुए है और अपना वर्चस्व दिखा रहा है, तो इसमें बहुत सारे मामले जो है उस पर लगाए जा सकते हैं। लेकिन पहला प्रयास आपको ये करना चाहिए ताकि इसका हल निकल सके। अभी जो सवाल है, जो है बड़ी सिस्टर मैरिज के बाद अपने गांव से बाहर रहती है और हमारा जो है आना जाना हमारे गांव में ससुराल में जो है एक बार ही हो पाता है। मेरी जो बीच की सिस्टर है वो वहीं गांव पर रहती है। हम तीनों बहनों का बंटवारा आपसी सहमति से लोक अदालत के द्वारा 2007 में हो चुका था। लास्ट ईयर जो हमारे पापा की मृत्यु होने पर मेरी जो है मिडिल वाली बहन जो हिस्से में जो है आए जमीन पर कब्जा कर रखी है। हमने थाना पर भी यहाँ पर कंप्लेन फाइल किया, बट वो थाना में बुलाने पर भी नहीं आती। हम लोग ये जो है यहाँ पर देखिए, इस विषय में आपको फिलहाल तो प्रक्रिया करना चाहिए। अगर थाना के द्वारा, तो आप एसडीओ या जो है एसडीएम के पास एक आवेदन दें, प्रयास करें, ताकि कि वो आपकी संपत्ति को क्यों कब्जा करके रखे हुए हैं उनको भी वो जवाब देना पड़े। और ये प्रक्रिया जो है यानी आप जरूर करें। पहला प्रयास आपको ये करना चाहिए, नहीं तो फिर मामला तो जितना आप कोर्ट में ले जाएंगे, ठीक है, मतलब वो प्रक्रिया चलेगा और आपकी संपत्ति है तो आप अपना वर्चस्व दिखा के एक तरह से बल जो है प्रयोग करके भी एक तरह से किसी को कोई भी क्षति ना पहुंचे, दबाव बना के भी आप चाहें तो, इसलिए कि वो आपके हिस्से की संपत्ति है तो आप जो है खाली करा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं करते तो आपको एक तरह से आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको यही प्रयास करना चाहिए कि आप एसडीओ एसडीएम के पास आवेदन करेंगे, अपना समस्या रखेंगे और उसके बाद जो है उनको नोटिस भेजा जाएगा, उनको भी जवाब मांगा जाएगा, ठीक है, और वो जरूर आपका जो है जो कब्जा है वो खाली हो जाएगा। सवाल है, सर मेरा नाम किशोर कुमार सिंह है, मेरे दादाजी का एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, यह प्रॉपर्टी 3 हिस्से में यह जमीन जो है भू अधिग्रहण विभाग ने रोड के लिए एक्वायर किया। इसमें मिलने वाला रकम को एक हिस्सेदार ने फर्जी बंटन नामा से मैं अपना पूरा हिस्सा दिखाकर पूरा रकम उठा लिया। आप मुझे बताएं क्या करना चाहिए। एसडीएम है ना, या यहाँ पर जो एसडीएम के पास भी करें और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जिला कलेक्टर है ना, या जो भी है वो डीएम है, उनके पास भी ये आवेदन करें कि आपका वो संपत्ति है, आपका जो है प्रॉपर्टी का कागजात आपके पास है, लेकिन फर्जी तरीके से किसी व्यक्ति के द्वारा जो है गलत तरीके से दिखाकर जो है रकम प्राप्त कर लिया गया है और उसमें आप अपना आपत्ति दर्ज करें। जरूर आपको इस समस्या का हल जो है आसानी से निकल जाएगा। सवाल है कि पुराना 1905-1908 सर्वे
का जो है जिला में नक्शा और खतियान कहाँ मिलता है। लिखकर मैं पूछने पर कहता है कि इतना पुराना रिकॉर्ड है यहाँ तो क्या करें, है ना, कैसे करें। देखें यहाँ पर नहीं है, उनका कहना है, ठीक है। देखें बिल्कुल हर जिला में एक जो है एक तरह से राज्य सरकार के द्वारा एक अभिलेख विभाग जो है यहाँ पर तैयार किया जाता है, और उस अभिलेख में उस जिला से संबंधित जितने भी जमीन के सरकारी हो या निजी हो, है ना, या जो है केंद्र सरकार का भी जमीन होता है, जैसे मान रेलवे की जमीन हो गई, है ना, बहुत तरह का ऐसा जमीन है जो कि केंद्र सरकार का भी। तो जितने भी सरकारी हो निजी हो वो सब का इंफॉर्मेशन का दस्तावेज जो होता है वो जिला अभिलेख में मौजूद होता है। आप जाके वहां से अपना पुराना जमीन का रिकॉर्ड और जो है प्राप्त कर सकते हैं। और नक्शा भी जो है राज्य का एक तरह से राजधानी है, वहां पर भी उसका जो है नक्शा का कार्यालय होता है, जहां पर आप आवेदन करेंगे तो आप एक दिन में जो है नक्शा प्राप्त कर पाएंगे। सवाल है कि सर इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाए सर प्लीज। एक जमीन 12 साल से जो है यहाँ पर गिरवी रखी हुई है, हमारे पास जमीन का जो है यहाँ पर खजाना, है ना, क्या भी नहीं, हम ही जो है यहाँ पर रहे हैं, क्या हमको मालिकाना हक जो है यहाँ पर दावा कर सकते हैं। कब्जा भी हमारा है, उस जमीन के लिए पिताजी पहले ही पैसा, देखिए अगर आपका 12 साल से कब्जा है, आप अगर कह रहे कि आपने वो पैसा देकर, ठीक है, आपने पैसा देकर अगर उसको खरीदा है, ठीक है, खरीदा है, लेकिन वो आपके नाम पर नहीं हुआ किसी कारणवश, तो क्या आपने उसका एग्रीमेंट बनवाया? आपने जो पैसा दिया वो एक इस तरीके से पैसा दिया जिसको आप प्रूफ कर सकते हैं। तो वो प्रक्रिया क्या होता है? वो प्रक्रिया होता है चेक का माध्यम। इसलिए कि चेक का माध्यम का जो पैसा होता है कि आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर प्रूफ कर पाएंगे तो आप बिल्कुल हम मालिकाना हक का दावा पेश कर सकते हैं। अन्यथा आप 12 साल से अगर रह रहे हैं तो एक ये भी होता है कि उस बीच में अगर संपत्ति का मालिक किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया तो आप जो है रिवर्स पोजीशन का दावा वहां पेश कर सकते हैं। तो एक प्रयास ये भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप ये दावा करेंगे कि आपकी संपत्ति वो जो है आपने पैसे दिए हैं, आपके पक्ष के लोग गवाह भी हैं और आपको संपत्ति वो प्राप्त नहीं हुआ है, आप लंबे समय से कब्जे में भी हैं, तो अगर ये प्रूफ होता है तभी वो संपत्ति आपकी होगी। सवाल है कि अगर पिता के 2 बेटे हैं तो पिता अपने मर्जी से एक बेटे को अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। पैतृक संपत्ति है ना, तो नहीं दे सकता, नहीं दे सकता है ना, सकता है। लेकिन अगर कोई संपत्ति उनका अर्जित है ना, तो वो दे सकते हैं, दे सकते हैं। मतलब अर्जित संपत्ति है तो दे सकते हैं, पैतृक संपत्ति है तो वो। सवाल है कि मेरे पिता के दादा 1910 के खतियान में, मेरे पिता के दादा के नाम से खतियान है, उसने मेरे 2 लड़के थे और उन लोगों की जो है पक्की बंटवारा हो गया, लगभग 50 या 40 यहाँ पर। मैं तो यहाँ पर नाती के नाम है, रसीद काटने लगा तो उसके बाद सर्वे हुआ और 69-70 में यहाँ पर फाइनल हुआ। एक चचेरा भाई का हिस्सा दूसरे चचेरे भाई अपने नाम करवा लिया और 69-70 में आज दोनों बराबर हिस्सा जोत रहा है। तो उसका उपाय क्या होगा? तो चलिए अभी उपाय को समझते। यहाँ पे जो उपाय यही होगा सबसे पहला कि आपका जो 1910 का खतियान है, ठीक है, और उससे जो वंशज चले आए, मतलब उनसे जो वंशज हैं, है ना, अगर वो ही अभी वर्तमान में हैं, वर्तमान में वही हैं तो ठीक है। अन्यथा जो है उसमें अगर कोई गलती से अपना नाम जुड़वा लिए हैं तो सिविल कोर्ट जाकर जो है अगर आप टाइटल सूट का दावा करेंगे पुराने खतियान के अनुसार,
तो उन सब का जो है हिस्सा अगर जोत भी रहा है तो उनको छोड़ना पड़ेगा। मान्य वही होगा जो 1910 के खतियान में है, और अगर 1910 के खतियान के वंशज ही 1969 और 70 के खतियान में मौजूद हैं तो ठीक है। अगर किसी का अगर नाम जुड़ा है तो वो नाम हट जाएगा। सवाल है सर जी, झारखंड के रामगढ़ जिले का गोला अंचल जो है का गांव के कुछ खाता नंबर खतियान ऑनलाइन नहीं हुआ, इसमें मेरा भी नहीं हुआ। देखें, अगर आपका ऑफलाइन सारा प्रक्रिया सही है तो झारखंड का जो पोर्टल है, राज्य सरकार के द्वारा जो जारी किया गया पोर्टल है, उसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी को ऑनलाइन किया गया है। और आपका अगर उसमें नहीं चढ़ा हुआ है किसी कारणवश जो है, तो आप ये पता करें कि क्या आपका ऑनलाइन पोर्टल सुधार का कोई प्रक्रिया किया गया है। अगर हर राज्य का अपना एक पोर्टल पे ये अगर ऑनलाइन चढ़ाया गया तो बाद में अगर किसी का नहीं चढ़ा तो उसका सुधार का एक प्रक्रिया दिया गया है। ठीक है, अगर आप उसका सुधार नहीं कराते हैं तो आपका सुधार नहीं होगा, लेकिन आप ऑनलाइन अगर अप्लाई करेंगे तो आपका वो सुधार हो जाएगा। तो आपका जो झारखंड का पोर्टल है वो एक बार चेक कर लें, और आपके जो एक तरह से कर्मचारी हैं या जो राजस्व के अधिकारी सर्कल ऑफिसर सीओ हैं, उनको एक बार आवेदन करें कि आपका जो है यहाँ पर ऑनलाइन नहीं आया है जो आपका जमीन का है। अब अगर खतियान ऑनलाइन नहीं आया है, ठीक है, तो ये हो गया कि जमीन का सारा इंफॉर्मेशन जो कि आपका अभी वर्तमान में है। अगर खतियान का रिकॉर्ड ही ऑनलाइन नहीं आया तो आप जिला के अधिकारी जो जिला के एडीएम हैं उनके पास आप आवेदन करेंगे। ठीक है। सवाल है कि 4 पार्टी के नाम से जमीन है, उसमें से 2 पार्टी को बेचने का मन है और पैसा भी ले लिया है, लेकिन 2 पार्टी को बेचने का मन नहीं है। तो क्या ऐसे में ना 2 पार्टी को पैसा लिए हुए वो जमीन बिक सकता है? ठीक है, तो देखें, अगर ऐसी बात है यहां पर, अगर 4 पार्टी का नाम है ना, और 2 पार्टी का मान लेते हैं, ठीक है, बेचने का मन है, तो 2 पार्टी अपना हिस्सा जो है, ठीक है, अगर बेच भी दिया तो ठीक है, अगर आपको कोई प्रकार का आपत्ति नहीं है। लेकिन वो जो 4 पार्टी का हिस्सा है, अगर उसमें बंटवारा नहीं हुआ है, अब फिर 2 पार्टी जाके ऑब्जेक्शन लगा दे कि ये गलत तरीके से बेच दिया है, तो जो खरीदा है फिर उसको दिक्कत हो जाएगा, और चाहे तो उसका डीड भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आपका तो किसी प्रकार का बंटवारा है नहीं कि आप अपना अपना हिस्सा बेच रहे हैं। अब 4 हिस्सेदार है, उसमें चारों का अगर मान लेते हैं कौन किधर लेगा, जब तक एक तरह से आपस में सहमति नहीं बनेगा तो कैसे आप इधर का अपने मन से बेच सकते हैं? तो ये समस्या उत्पन्न होता है। अब है कि आपको अगर, ठीक है, 2 पार्टी अपना हिस्सा सिर्फ बेच दी कि नहीं है, अपना हिस्सा अगर बेच दिया और आपको किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं आप लगाते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप अपना हिस्सा फिर आगे भविष्य में बेच सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके आप जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।